बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हॉल। जैसे कि द प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन स्किप सीक्वेंस, और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सी लेवल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने लगे हैं न्यू टॉपिक। हमारा जो है वो हमारा है कीवर्ड्स और वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशंस के बारे में। तो इन चीज़ों को हम देखने से पहले सबसे पहले आप लोगों के पास एक वेबसाइट में आपको शो करवा देता हूँ, जिसका लिंक आपके यहाँ पे के कहते हैं मिल जाएगा। ये एक लाइव व्हाट्सएप पे मेरी क्या कहते हैं वेबसाइट चल रही है, और आपको इसका लिंक बायो में भी मिल जाएगा जिन्होंने पूरी सी लेवल लैंग्वेज अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द बुक। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, यानी कि 5 चैप्टर्स को मैंने सी लेवल लैंग्वेज में डिस्कस किया हुआ है 10th क्लास की। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक इंटरेक्टिव मेन्यू आ जाएगा, जिसमें अब हमारे पास यहाँ पे सारे इंट्रोडक्शन वगैरह इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली एक परफेक्ट व्यू में अपनी वेबसाइट हमारी शो हो जाएगी। तो इसको हम देख लेते हैं। ये अभी डाउनलोड हो गई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं साथ ही। तो नहीं जी, वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी हुई है। अब हम सबसे पहले हमने ये भी देख लिया रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड्स के बारे में। हम देखते हैं कि क्या होते हैं। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड, यानी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, और इनके स्पेसिफिक कोई ना कोई मीनिंग होता है जो ऑलरेडी नो अबाउट द कंपाइलर। कंपाइलर को पता दिस वर्ड इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड एंड द अदर नेम इज ऑल्सो नोन एज कीवर्ड। अब जैसे इफ अगर कंडीशंस के लिए यूज होता है कौन, यानी कि एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे ट्रांसफर करना। स्विच केस, स्विच करना यानी कि कंडीशंस को रन करवाना। केस, ब्रेक, वाइल, डबल, लॉन्ग, ऑटो। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल है, इट इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एज द डेटा पार्ट इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि हम एक एक्चुअल नेम होता है जो हमारी मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर इनसाइड मींस यानी कि अंदर उसको फिजिकली स्टोर करवाता है। हमारी जो रैम होती है ना, रैम, उसको स्टोर करवाते हैं। दिस वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज इन अ प्रोग्राम, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब हमारे पास वेरिएबल की 3 टाइप्स हैं, इंटीजर्स, साइलेंट, इंटीजर, रियल, करेक्टर। अभी हमारे पास मुख्तलिफ कई तरह तरह के क्या कहते हैं करेक्टर डेटा टाइप क्या होती है कि इट कैन बी यूज टू स्टोर द ओनली ऑन वन करेक्टर और साइड और इंटीजर। अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स एंड ईच डाटा टाइप दैट कैन बी स्टोर्ड द बाइट्स ऑफ डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। 3 हमारे पास यहाँ पे इंटीजर्स आ जाते हैं, जिसकी 2 कैटेगरी साइंड इंटीजर्स और फ्लोट। हमारे पास क्या करते हैं, यानी कि रियल का दूसरा नाम क्या है, फ्लोट। ये 4 4 बाइट्स लेते हैं, और करेक्टर क्या करते हैं, ये 1 बाइट का मेमोरी लेता है। रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल, वेरिएबल्स हैं क्या। A variable name can only contain alphabets, uppercase and lowercase, digit, underscore sign. Variable name must be begin with a letter or underscore. It cannot use the reserved word, यानी कि जितने भी reserved words हैं उन्हें हम यूज नहीं कर सकते। There is no restriction, यानी कि वेरिएबल की लेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इसको जितना मर्जी यूज करें। ठीक है। अब हमारे पास एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होती है कि वो वैल्यू जो अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप करवाते हैं स्पेसिफिक। और इनिशियलाइजेशन क्या होती है कि फर्स्ट टाइम या एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन या फिर आफ्टर इनिशियलाइजेशन। अब ये हमारे पास है डाटा टाइप और ये सिंटैक्स। और इनिशियलाइजेशन में क्या रहता है, नेम और देन इक्वल आगे उसकी वैल्यू। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपने कोड की तरफ आते हैं। फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी प्रीवियस फाइल्स को ओपन कर लेते हैं। यह आ गया हमारा फर्स्ट डिफ कोड, और ये आ गया हमारा सेकंड डिफ कोड। ठीक है। यहाँ देखिए पहले फर्स्ट डिफ कोड में हमने क्या कहते हैं
सिंटेक्स वगैरह सारा कुछ रीड आउट किया। सेकेंड डे ऑफ कोड में हमने अपना क्या कहते हैं जितना भी है कमेंट सेक्शंस और स्किप सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम एक नया कोड करने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ कि कोड हमारा है कीवर्ड्स और कीवर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास। और दूसरा हम उसके ऊपर लिख लेते हैं, ये क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। पहले हमारे पास आ जाएगा डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसको हम पैनल को अपना थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। यहाँ से हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। स्टेट इंक्लूड stdio on dot edge using namespace std int main। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे इंटीजर a और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा। प्रिंट ऑफ में a कंप्लीट करवा दिया। अब इसको रन करने लगेंगे F12 और यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं थर्ड डे ऑफ गॉड। तो देखते हैं जी कोई एरर, नो कोई एरर नहीं। 2.16 सेकेंड में अब इसको हम रन करेंगे। तो देखिए जी क्या प्रिंट हो रहा है, ए प्रिंट हो रहा है। अब यही अगर मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, यानी कि अब मैं यहाँ पे करवाता हूँ ए इज इक्वल टू 5, तो इसको वापस से रिबिल्ड करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास। अब ए की वैल्यू भी हमारे पास शो नहीं हुई। तो इसके लिए हमारे पास एक सीक्वेंस आता है जिसमें यहाँ पे बल्कि हमने तो क्या कहते हैं, बल्कि इसको भी कमेंट करते हैं। हमने तो इसको प्रिंट करवा दी। हम इसको पहले हमने ए की तो वैल्यू प्रिंट करवाई नहीं। तो ए की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हम सबसे पहले क्या कहते हैं, हमने डबल कोटेशन में सिर्फ ए को प्रिंट करवाया था। इसको बिल्ड करते हैं। तो ये देखें जी ए आ गया हमारे पास। बट अगर मैं इसको कमेंट से हटा के रीबिल्ड करके F10 करूँ तो क्या मुझे ए की वैल्यू आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो यहाँ पे ऐसा क्या चक्कर चल रहा है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि ना ये हमारे पास जो वैल्यू शो नहीं करवा रहा, तो हम करवाएंगे परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफाई। फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या कहते हैं कि ये आपकी वैल्यू को फॉर्मेट करवाता है। यानी ये परसेंटेज है, उसके लिए एफ यूज आता है, यानी कि फ्लर, ये अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप यूज आता है। इनका भी इस्तेमाल हम आगे फर्दर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो जी अब हम देखते हैं, इसे सबसे पहले रिबिल्ड करेंगे, उसके बाद F10 करके रन किया। तो 5 इज इक्वल टू ए, यानी कि ये गलत हो गया। हमें तो की ए की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको कट करके यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ \t। तो जी अब देखते हैं इसकी आउटपुट, क्या आउटपुट आएगी। तो ए इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं इसको रिप्लेस करवाता हूँ फॉर्मेटिंग के अंदर। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है फ्लोट में।
तो अब वो हो गया 0। क्यों? क्योंकि टीचर्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डी की जगह मैं करूँगा एफ यूज। तो इसको रिफ्रेश करके रिबिल्ड करेंगे और ये हो गया। अब देखें, ये अब हमें किस में शोर है, डेसिमल में, यानी कि फ्लोटिंग का हम, यानी कि रियल वैल्यू को शोर करना। अब रियल वैल्यू हमारी किस में होगी, डेसिमल में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब आप अंडरस्टैंड तो कर रही हैं कि इंटीजर में और फ्लोटिंग में क्या डिफरेंस है। वो हमारे पास कई सारी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह जैसे जैसे हम प्रोग्राम करते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, और देन उसके बाद यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे, इनपुट्स को हैंडल करना सीखेंगे, और हैंडल करने के बाद फिर हम आएंगे अपने ओकेजन्स की तरफ। तो भाई इसका नेक्स्ट लेक्चर में अपना ध्यान रखिएगा और हाफिज़।